जी, आप अपने ही शिक्षकों के ऊपर आरोप लगा रही हैं, क्या कुछ मामला है? पहले तो ये कि मैं यहाँ 5 सितंबर 2023 को मैंने ज्वाइन किया। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और मेरे से मैं 1 साल मेरे से सीनियर शिक्षक होने के बावजूद भी मुझे प्रभार दिलाया गया दबाव देकर, और मैंने मानवता के तहत वो प्रभार ले भी लिया। उन्होंने ये कहा कि जब मैं छुट्टी से आ जाऊंगी तो प्रभार ले लूंगी, परंतु छुट्टी में वो उस समय गई भी नहीं। बाद में छुट्टी पर गई और छुट्टी से आने के बाद भी उन्होंने प्रभार लेने से इनकार कर दिया। मैं उनसे 3 साल जूनियर हूँ और उसके बाद जब मैंने ये कहा कि आप प्रभार ले लें, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर स्थानीय लोगों से भी मेरे ऊपर दबाव बनवाया, और जो लोकल के टीचर हैं तो वो भी मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। और मैडम आज की डेट में, आज दिनांक 1/12/25 को मैडम राजकुमारी सिंह जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, वो विद्यालय में से 3 दिवस की छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, और उन्होंने कक्ष में जो प्राथमिक विभाग है उसमें जो 3, 4, 5 की कक्षाएं जिस कक्ष में लगती हैं, उन्होंने उसमें ताला लगा दिया है। और वो हमेशा ऐसा करती है, जब भी वो अवकाश पर होती हैं तो अपने उस कक्ष पर ताला लगा कर जाती हैं, जिससे विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए समस्या होती है। एक ही कक्ष में 1 से 5 तक के बच्चे बैठाए जाते हैं और कक्षा की व्यवस्था बिगड़ती है, स्कूल की व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चलाई जा सकती। एवं मेरे द्वारा दिए गए कार्य में भी बहाने लगाकर आनाकानी की जाती है। मेरे ऊपर प्रधानाध्यापक का प्रभार होने के कारण मुझे समय समय पर मीटिंग में भी जाना पड़ता है। उस समय भी विद्यालय की व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि कोई भी प्रभार लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सबके पास अपने अलग अलग रीजन होते हैं। तो मैं इन सब व्यवस्थाओं से परेशान होकर आज मैंने संकुल प्राचार्य के पास एक एप्लीकेशन दी हुई है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि जब वो विद्यालय में दोबारा आएंगी तो प्रभार चेंज कर दिया जाएगा, जो कि नियमतः सही है। हमारा एक सवाल आपसे ये है जी कि सबसे पहले आपको दबाव में प्रभार दिया जाता है, जी, जैसा कि आप बता रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। फिर जब वो छुट्टी से आती हैं जी और पुनः अपने प्रभार को नहीं लेती हैं, नहीं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो पूर्व में कुछ गड़बड़ की हुई है या किस कारण से? रीजन क्या है, क्यों नहीं लेना चाहती? प्रभार इसलिए नहीं लेना चाहती हैं क्योंकि वो विद्यालय में पूर्णतः रहती ही नहीं है। वो दस्तखत करके साइन करके हमेशा चली जाती है, ये उनका नियम, और ये पूर्व में चलता आया है। चूंकि यहाँ पे जो लोकल टीचर हैं वो उनका सहयोग करते हैं, वो पूर्व से 12 सालों से प्रधानाध्यापक थी और ये कार्य वो शुरू से करती आई। मेरे आने के बाद इन सब चीज़ों पर थोड़ा लगाम लग गया, क्योंकि ना मैं इस तरह का कार्य करती हूँ, ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगती। तो जो पूर्व में प्रधानाध्यापक थे, रेहाना अंसारी के बाद ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, उस समय भी ये यही करती थी, दस्तखत करके चली जाती थी, और हम लोग विद्यालय में बैठ कर पढ़ाते तो हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि सर ये अन्याय है, इस तरह का कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त से वो मेरे विरोध में आ गई और मेरे को धमकी भी देने लगी। और उसके बाद धमकी किस तरह की धमकी देती हैं? धमकी देती कि मैं 50 लोगों को निपटा कर बैठी हूँ। तो मैंने कहा मैडम ठीक है, फिर क्या में आप मेरा नाम लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रही। विद्यालय आती हूँ, विद्यालय में रहती हूँ, विद्यालय का कार्य करती हूँ, तो आपको अगर इसके एवज में यही करना है तो ठीक है। इसी तरह आज भी जो टीचर हैं उन्होंने भी यही चीज़ मुझसे कही। मैंने कहा आपने विद्यालय में ताला क्यों लगा दिया? भाई प्राथमिक विभाग में ताला लगा, बच्चे कहाँ बैठेंगे? इससे पहले भी ताला लगा चुके हैं? जी, वो हमेशा जाती है, जब भी छुट्टी पर जाती हैं तो ताला लगा के जाती हैं। आप विद्यालय में दूसरे टीचर हैं प्राथमिक विभाग के, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जवाब उनका क्या रहता है जब आप पूछती हैं ताला क्यों लगा? उनका जवाब, आज तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं रेहाना मैडम के टाइम पर भी ताला लगा कर जाती थी। तो मैंने कहा उस समय से मुझसे कोई लेना देना नहीं है, भाई वो उनके समय का काम था। आज विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप ठंड है, आप रूम में ताला लगा के जाएंगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे? टाट पट्टी भी सब कुछ अंदर है। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत हो गया, मैं आप आती हूँ तो आपको बताती हूँ। अच्छा, इस तरह का धमकी दिया? जी
तो आप जब संकुल अभी गई थी, जी, संकुल प्राचार्य के पास संकुल गई। प्राचार्य ने क्या आपको आश्वासन दिया इन सब संकुल मामलों में? प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि आप पहले उनको नोटिस दीजिए, मेरे पास आप लेकर आई हैं, ये मैं ले लेता हूँ, पर आप उन सभी को जो जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको नोटिस दीजिए, और फिर उसके बाद अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो आप मेरे पास लेकर आइए, मैं कार्रवाई करूँगी, ऐसा उन्होंने बोला। अब आप हमारे मीडिया के सामने आई हुई हैं, जी, क्या कुछ शासन प्रशासन से क्या कुछ आप मांग करती हैं? शासन से यही मांग मैं कर रही हूँ कि इससे पूर्व में यही शिकायत मैं, जब एक बार अधिकारी आए, जो हमारे 1 से 8 तक के जिला अधिकारी हैं, डीपीसी महोदय, उनके द्वारा जांच की गई। जांच में जो अव्यवस्थाएं पाई गई, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मेरे पर ये आरोप लगाकर कि भाई आपकी बात शिक्षक नहीं मानते हैं, तो ये प्रभार चेंज किया जाए। वो आदेश दिनांक 7/11/25 को वहां से जारी किया गया, जो कि दिनांक 11/11/25 को जनशिक्षा केंद्र में प्राप्त हुआ, परंतु उन सभी की मिलीभगत होने के कारण जनशिक्षा केंद्र से मुझे वो आदेश दिनांक 21/11/25 को दिया गया, मेरे पास प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरा प्रभार यथावत है। आज भी मैं विद्यालय में कार्य कर रही हूँ प्रधानाध्यापक के पद पर। में ताला क्यों लगा रहता है मैडम? ताला लगा के जाती हैं? हाँ, कब लगाती हैं? लकड़ी। छुट्टी पे जाती हैं तब भी ताला लगा रहता है? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत, कौन सी क्लास में हो? 6वीं। ठीक।